So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अब तक अपनी सीट्स पोजीशन ले चुके होंगे, अपनी कॉपी पेन आपके पास होगी और आप रेडी होंगे बिल्कुल क्लास के लिए। तो चलिए क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो कि अक्सर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो एक छोटा टॉपिक भी है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। हेडिंग पुटअप करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में हमने पहले भी बात करी थी। देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं, हम ये जानते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो ये लेंस है और एक ये लेंस है। ठीक है, एक लेंस ऊपर बनाया है और एक लेंस ये नीचे बनाया है। वो लेंस जो किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और वो लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। तो ये तो हो गई लेंसों की पहचान। पहचान आप किस तरीके से करोगे? जो किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा वो अवतल लेंस होगा, और जो किनारों पर पतला होगा बीच में मोटा होगा वो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तल लेंस की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, अगर मैं इस पर समांतर प्रकाश किरण डालूं, इस पर समांतर प्रकाश किरण आपतित हो तो वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई दिखती है। वहीं अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में ये किरण अपवर्तन के पश्चात दूर दूर जाती हुई, परावर्तन के पश्चात दूर दूर जाती हुई हमको दिखती है। रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेंसों में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है और दर्पण में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। यानी दर्पण में परावर्तन होता है और लेंसों में अपवर्तन होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि उत्तल लेंस क्या कर रहा है? उत्तल लेंस किरणों को पास पास ला रहा है। यदि समांतर प्रकाश किरण है तो वो अपवर्तन के पश्चात पास पास आ रही है। इस गुण को, उत्तल लेंस के इस गुण को हम कहते हैं अभिसारित करना, और इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि पास पास आना मतलब अभिसारित करना। और अवतल लेंस जो है इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, क्योंकि ये दूर दूर किरणों को भेज रहा है अपवर्तन के पश्चात, जबकि इस पर समांतर किरण, प्रकाश किरण आपतित की गई। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये हो गया हमारे अपसारी और अभिसारी लेंस। अब अगर बात करें कि ये जो लेंस है, एक लेंस लेते हैं हम कोई, ठीक है, एक लेंस लेते हैं। ये जो प्रकाश किरण है ये ऐसे भी हो सकती थी, ये ऐसे भी हो सकती थी, देखो ऐसे भी आ सकती, और ये ऐसे भी आ सकती थी। समझ रहे हैं? ये बहुत नजदीक भी मिल सकती थी और बहुत दूर भी मिल सकती थी। ये चीज किस पर डिपेंड करेगा? ये चीज डिपेंड करेगा इसकी क्षमता पर, इसकी क्षमता पर।
तो लेंस की क्षमता को हम कैसे बता सकते हैं कि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करने की क्षमता, और अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित करने की क्षमता, मतलब कितनी दूर दूर भेज सकता है। अवतल लेंस में ऐसा भी तो हो सकता है कि किरणें जो है ऐसे जाए, बस ज्यादा दूर ना जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि ऐसे चल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो कितना ये अभिसारित या कितना अपसारित कर सकता है कोई लेंस प्रकाश किरणों को, उसे हम उस लेंस की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। समझ में आए? तो इस बात को हम लिखने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों में। हम ये कहते हैं, कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा यानी डिग्री को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता मात्रा होती है उसको उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। इसको एकदम आप अपने दिमाग में छाप लीजिए तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखो भाई, लेंस जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। लेंस क्या हो सकते हैं भाई? अलग अलग हो सकते हैं। देखो, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझेंगे। ठीक है, एक लेंस ये, एक लेंस ये, और एक लेंस ये। चार मैंने उत्तल लेंस बनाए हैं। चारों क्या है? उत्तल लेंस है। भाई समझने की कोशिश करना, डायग्राम के ऊपर नहीं जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चारों लेंस जो है अलग अलग मोटाई के हैं। अलग अलग मोटाई मतलब मैं समझ पा रहा हूं? अलग अलग मोटाई मतलब अलग अलग इनकी क्षमता है अब प्रकाश किरणों को अभिसारित करने। क्यों? क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है ये अभिसारी लेंस होता है। समझ रहे हैं बात को? तो सबके सब जो हैं अलग अलग तरीके से प्रकाश किरणों को अभिसारित करें। ठीक है, सबके सब जो हैं प्रकाश किरणों को अलग अलग तरीके से अभिसारित करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो जो ये वाला लेंस है ये प्रकाश किरणों को ज्यादा अभिसारित करेगा। समझ रहे बात को? ये प्रकाश किरणों को इस तरीके से अभिसारित करेगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें, अब ये इससे थोड़ा सा ज्यादा पतला है, ये थोड़ा सा दूर अभिसारित करेगा। ये इससे थोड़ा सा ज्यादा मोटा है तो ये थोड़ा और दूर अभिसारित करेगा, और ये थोड़ा और ज्यादा मोटा है, ये काफी ज्यादा दूर जो है अभिसारित करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर हमने क्या बात समझी? यहां पर जो हमने बात समझी, अलग अलग लेंस अलग अलग
मात्रा में प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करते हैं। सेम चीज अवतल लेंस के केस में भी ट्रू होगी, करते हैं। तो जिसके द्वारा मैं बताऊंगा कि इस लेंस की अभिसारित करने की अपसारित करने की क्षमता क्या है, उसे हम लेंस की क्षमता कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे भाई? लेंस की क्षमता कहेंगे। आई होप यहाँ अब आपको बात थोड़ा समझ में आई होगी कि अलग अलग लेंस जो हैं वो अलग अलग रेंज में अभिसारित या अपसारित कर सकते हैं। तो जो उनकी मात्रा होगी, कितनी मात्रा तक वो अभिसारित या अपसारित कर पाते हैं, उसे हम उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, जो यहां से क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इस बात से संबंधित कि नंबर 1, इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। देन बात करें, इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है लेंस की क्षमता को। P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। f का मतलब जो है लेंस की फोकस दूरी है। कोई सा भी लेंस है, ठीक है, कोई सा भी लेंस है, उसकी फोकस दूरी से, लेकिन फोकस दूरी जो है ये मीटर में होनी चाहिए। ये मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फोकस दूरी क्या है? मीटर में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर और बात करें हम, तो इसका मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर डी होता, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, कैपिटल डी। इतनी चीजें आपके सामने आपसे पूछी जाएंगी। और एक और चीज यहां से पूछी जाती है, वो है एक डायोप्टर की परिभाषा। एक डायोप्टर की परिभाषा। एक डायोप्टर की परिभाषा दीजिए। कई बार ये एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक डायोप्टर की क्या परिभाषा होनी चाहिए। देखिए, यदि मैं फोकस दूरी को 1 मीटर ले लूं, फोकस दूरी को 1 मीटर ले लूं, तो P का मान क्या आ जाएगा? 1 डायोप्टर आ जाएगा। यदि फॉर्मूला है ऊपर, F का मान में 1 मीटर रख दूं, तो P का मान क्या आ जाएगा भाई? 1/1 मतलब 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर, ठीक है। तो यहां से मैं एक डायोप्टर की परिभाषा दे सकता हूं। देखिए किस प्रकार से, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। वन डायोप्टर कहलाती है। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। नोट डाउन करें जरा इसे जल्दी से। चलिए, तो यहां पर तक लेंस की क्षमता से रिलेटेड
जो बातें हैं वो हमने कवर अप करी। और इससे क्या चीजें पूछी जाती हैं, इसको अगर कंटिन्यू करें तो यहां से हमारे पास काफी सारी चीजें और पूछी गई हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी बात करते हैं। अगर बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये बात हम जानते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्षमता धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी बच्चों, अब आप बता सकते हैं, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। लिख लीजिए इन पॉइंट्स को भी। चलिए, तो इसका यूज कहां पर होता है, लास्ट पॉइंट पर आते हैं इस चैप्टर के, इस पार्ट के, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसके कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे भाई। इसका यूज किया जाता है बच्चों संशोधी लेंस बनाने। संशोधी लेंस मतलब कि जो हमारे आंखों को सुधारने वाले लेंस होते हैं ना, हमारे आंखों को सुधारने के लिए जो चश्मे बने होते हैं ना बच्चों, वहां पर यही लेंस लगे होते हैं। संशोधी लेंसों में क्या होता है, जैसे सपोज बात करें, अगर कोई डॉक्टर आपके पास या फिर कोई व्यक्ति आपको सजेस्ट करता है कि आपको माना +2.0 डायोप्टर का लेंस आपको लगाना चाहिए आपकी आंखों में। अगर आपसे बोल दिया गया कि +2 डायोप्टर का लेंस आपको लगाना चाहिए आपको अपनी आंख पर, तो इसका अर्थ है कि यह लेंस जो है, यह लेंस देखो भाई धनात्मक है। धनात्मक मतलब क्या होगा, धनात्मक मतलब उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस है, उत्तल है। और इसकी फोकस दूरी कैसे निकाल सकते हैं भाई, इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी आने वाली है, फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, F = 1/p करके, मतलब 1/2, और 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, तो कितनी है भाई 0.5 मीटर है। तो यहां पर हम इसका यूज करते हैं जब आपके आंखों को करेक्ट करने के लिए कोई लेंस आपको लगाना होता है, तो वहां पर यह बताया जाता है कि भाई कितने डायोप्टर का लेंस है, यह हमको बताता है कि लेंस उत्तल है या अवतल है, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसी प्रकार से अगर सपोज ऐसी बात करें कि कोई लेंस -2.5 डायोप्टर का है, तो उसके बारे में आप क्या दो बातें बता सकते हैं, उसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि लेंस क्या है, अवतल है,
क्यों? क्योंकि माइनस है, लेंस की क्षमता माइनस में है, नेगेटिव है, और लेंस की क्षमता ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल लेंस की। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस की। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी की बात करें तो 1/2.5 करेंगे इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी 1/2.5 करेंगे तो 0.40 मीटर आएगा। ठीक है ना? तो यहां से हमको बात समझ में आ रही है कि हमारे आंखों का जो चश्मा बनाने वाले हैं उनकी जो वो जब लेंस सेलेक्ट करते हैं तो वो इस बात पर आधारित होता है कि हमारी आंखों को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए या अवतल लेंस चाहिए। ठीक है, तो जो आपके अब जब आप आई टेस्ट करवाने जाएंगे तो आप देखना आपको जो है उसमें नंबर पूछा जाता है कि कितने नंबर का आपका बताया जाता है, आपके आंखें टेस्ट करने के बाद बताया जाएगा कि प्लस का चश्मा है या फिर माइनस का लेंस है ना, वो प्लस माइनस का आपसे नंबर डिस्कस करते हैं। तो वो प्लस माइनस क्या भाई? वो यही है, लेंस की क्षमता को ही ऊपर बात कर रहे हैं और लेंस की प्रकृति के ऊपर बात कर रहे हैं कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से लेंसों के कॉम्बिनेशन से हमने अपनी आंखों को करेक्टनेस करते हुए देखा। इसके अलावा इनका यूज अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक तो हमारी आंखों को ठीक करने के लिए तो इनका यूज होता ही होता है ना, लेंसों का। साथ ही साथ जो प्रकाशिक उपकरण होते हैं, प्रकाशिक उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अगर बात करें प्रकाशिक उपकरण की बात करें तो हमारे पास आते हैं सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप है ना, दूरदर्शी, टेलीस्कोप्स हो गए, इसके अलावा कैमरा आदि। इनमें इन लेंसों का यूज किया जाता है और लेंसों की क्षमता को जो है कंबाइन करके यहाँ पर यूज किया जाता है ना। इनके अंदर बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, ठीक है, जो कि इनकी क्वालिटी को काफी इनहेंस करता है। अगर आप धरती पर बैठे तो धरती पर बैठ करके आप सौरमंडल के किसी भी ग्रह को देख सकते हैं एक टेलीस्कोप की मदद से। तो वो कैसे हो पा रहा है पॉसिबल? वो हो पा रहा है लेंसों की वजह से, और किसी एक लेंस की वजह से नहीं, अनेक लेंसों के जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से आप दूर की चीजों को भी साफ साफ तौर पर देख पा रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो जो भी प्रकाशिक उपकरण, जो कैमरास हैं, वो आपके इतने अच्छे फोटोज खींचते हैं, वो किस वजह से खींच पा रहे हैं? क्योंकि उनमें लेंस लगे होते हैं उस तरीके के, तभी आप उनमें से फोटो जो है खींच पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, ठीक है, जहां पर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इसके जो 1 नंबर में आ जाते हैं, 2 नंबर में आ जाते हैं, है ना, उनके ऊपर बात करेंगे। एक क्वेश्चन है सीधा सीधा क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी वाले 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन के ऊपर अगर बात करें तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता कैसे हम निकालेंगे? लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हमको पता है, P = 1/f होता है। इससे अगर मैं देखूं तो फोकस दूरी ये हमको दिया है, फोकस दूरी f बराबर 2 मीटर। लेकिन क्या है, ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के लिए हम क्या लगाएंगे भाई? नेगेटिव साइन। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अतः P बराबर 1/-2। 1/2 कितना होता है भाई? 0.50। तो 1/-2 कितना होगा? 0 माइनस का 0.50 डायोप्टर। मात्रक क्या होगा भाई लेंस की क्षमता का? डायोप्टर। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 1 नंबर में आता है क्वेश्चन,
2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अगर उत्तल लेंस की बात करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें नंबर कट जाते हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से आंसर सही निकाल के आओगे, फॉर्मूला सही लगाओगे, लेकिन माइनस अगर प्लस माइनस प्लस नहीं लगाया आपने तो आपके नंबर जो है आसानी से कट जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन देखिए जरा और समझने की कोशिश करना है इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है सपोज क्वेश्चन में लिखा है सपोज 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे एफ की वो -50 सेंटीमीटर नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि इसको हमेशा मीटर में होना चाहिए, तो इसको मीटर में आप जरूर कन्वर्ट करना। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आएगा ये 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर जो है वो आधा मीटर होता है, आधे मीटर को हम 0.5 मीटर लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अगेन 1/f, यहाँ से पॉइंट हटा इसको 0 कीजिए तो कितना आ गया भाई, माइनस का 2.0 डायोमीटर। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चंस करने हैं, और जितना आप इन क्वेश्चंस को करेंगे उतना ही आप जो है देखेंगे कि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। तो लेंस की क्षमता से रिलेटेड जितनी भी बातें एग्जाम में हुई हैं अब तक और जो आ सकती हैं हमने उनके ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिहेवियर डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो व्युत्क्रम मतलब इनवर्स होती है, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू 1/f होता है, और इस तरीके का अगर हमको कोई भी रिलेशन देखने को मिलता है इस तरीके का, ठीक है, उसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आए तो आप उसे हाँ कह देना। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको जो आज बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा चीज़ों को। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।